नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 21 जून को पूरी दुनिया एक बार फिर योग दिवस मनाने जा रही है। योगा दिवस पर इस बार यूपी में भी भव्य आयोजन होना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योगा पहुंचाएं, इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बड़े पैमाने पर तैयारी में इस वक्त जुटा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली के अनुसार इस बार करीब 900 मदरसों और दरगाहों में योगा करवाया जाएगा ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी योग की अहमियत समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन बीजेपी के मदरसों में योग वाले प्लान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हमला बोल दिया। बर्क ने बीजेपी और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार नहीं चाहती मदरसे अच्छे से चले, सरकार योग करवा रही है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मजहबी तालीम से सरकार दूर रखना चाहती है। योग दिवस में अभी सप्ताह भर से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन मदरसों में योग का विरोध कर बर्क ने नई बहस को जन्म दे दिया है। बर्क के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि जिस समय इस्लामिक देश योग को अपना रहे हैं, इस पर मजहबी बयानबाजी करना अब सही नहीं है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जब कट्टर इस्लामिक देश भी 21 जून पर जोर शोर से योग दिवस का आयोजन करते हैं, तो फिर आखिर हिंदुस्तान के नेता मजहब के नाम पर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन चर्चा से पहले आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मदरसों में योगा, बर्क का दिल रोया। योग दिवस पर राग, सपा बीजेपी में आर पार। बर्क ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने सियासी और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों में योग दिवस मनाने के सरकारी निर्देश पर सपा नेता शफीकुर रहमान भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चे मजहबी तालीम हासिल ना करें। बर्क ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कहा 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। ये चूंकि अभी सन 24 इनको लड़ना है, अभी इनको तारे दिखाई दे रहे हैं, हालात खराब मालूम हो रहे हैं, इनको अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इस किस्म की चीजें पैदा करके कि हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके और हिंदू मुसलमानों का के खिलाफ नफरत पैदा करके ये देश ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, इससे बच नहीं पाएंगे। बर्क के बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि बर्क मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मदरसे आगे बढ़े। अब जब मुसलमान पढ़ रहा है और योग के जरिए मदरसों के बच्चे तंदुरुस्त रहें, योग के जरिए मदरसों के बच्चे भी दुनिया के साथ चलें, ये नहीं समाजवादी पार्टी और उनके सांसद को बर्दाश्त है। वो चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, वो अनपढ़ रहे, वो समाजवादी का वोट बैंक बना रहे। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, ना कि मुसलमानों के पढ़े लिखे होने की, उनको रोजगार देने की, उनको मदरसों को दुनिया के साथ चलने की। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने भी बर्क के हमले पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने तो बर्क को दिमाग का इलाज कराने तक की सलाह दे डाली। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या अरब कंट्रीज, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या चीन, सबने सहार स्वीकार कर लिया। अब इन श्रीमान जी को क्या परेशानी हो रही है, मुझे लगता है इनके दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। वो आपको बता दें कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। पूरे देश में योग का कार्यक्रम होगा, लेकिन बर्क को बस मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करनी है और यही वजह है कि वो मदरसों में योग दिवस मनाने का विरोध कर रहे हैं। देश दुनिया में करो योग, रहो निरोग का डंका बज रहा है, लेकिन विपक्ष को बस विरोध करने के नाम पर विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योग को
लेकर के किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, इस पर अपने रिपोर्ट हमने दिखाई है, आपको देख ली है। और अब आपको एक जरूरी जानकारी भी हम आपको देते हैं। कौन सी वो जानकारी है, आपको दिखाते हैं। क्योंकि योग को लेकर के अभी हर तरफ बहस छिड़ी हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसे मजहबी रंग दिया गया है। मुस्लिम बहुल्य देशों में योग है। अरब देशों में साल 1900 आपको बता दें 973 से लेकर के 1048 के बीच में योग पहुंचा था। ये हम आपको शुरू से सारी डिटेल्स योगा के बारे में बता रहे हैं कि कब कहां पर योगा शुरू हुआ था। मुस्लिम विद्वान अबू रेहान अल बिरूनी ने अरब देशों में योग को पहुंचाया था। ये मुस्लिम बहुल देशों में योग कब पहुंचा, ये हम आपको बता रहे हैं। अबू रेहान अल बिरूनी ने ग्रंथ योग सूत्र का अरबी अनुवाद भी किया था लोगों तक। इस तरीके से इन्होंने योग पहुंचाया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने योग की इस्लामी पद्धति विकसित की थी और इस्लामी पूजा पद्धति सुजूद से इजी योगा को विकसित किया गया। ये इस वक्त योगा का जो इतिहास रहा वो हम आपको बता रहे हैं। सूफी संत शाह महमूद गौस ने अपनी शिक्षाओं में योग को शामिल किया था, उन्होंने भी। और 16वीं सदी में शाह महमूद गौस ने योग की किताब अमृत कुंड पर योग की शिक्षा भी दी थी। बाकायदा इसकी किताब अमृत कुंड को लेकर के इन्होंने शिक्षा दी थी। 19वीं सदी में अल सनूसी ने योग के आसनों पर किताब लिखी थी। जो योगा के अलग अलग आसन होते हैं उस पर उन्होंने किताब लिख करके समझाया था इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा अल सनूसी आगे आपको बता दें यूएन में 46 मुस्लिम देशों ने इसका समर्थन भी किया है। इंटरनेशनल योगा डे को लेकर के जहां देश भर में ही नहीं हर तरफ विश्व भर में तैयारियां चल रही हैं। यूएन के 46 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल थे। ईरान, कतर, यूएई शामिल है। जिन 46 देशों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। तो ये इस वक्त हमने आपको जानकारी दी है कि मुस्लिम बहुल्य देशों में किस तरीके से योग को बढ़ाया गया। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देनी चाहिए, नमाज और योग में क्या समानताएं हैं ये भी आप जान लीजिए। नमाज से पहले वजू की प्रथा है और योग से पहले यहां पर शौच क्रिया जरूरी है। ये सबसे पहली समानता है। इसके अलावा दूसरी समानता जो है, नमाज से पहले व्यक्ति नियत करता है और योग करने से पहले संकल्प लिया जाता है। ये बहुत सिमिलैरिटीज जो है नमाज की और योग की वो हम आपको बता रहे हैं। और नमाज ही क्यों, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि ये मजहबी ज्ञान से दूर रखेगा बच्चों को, योगा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मन मस्तिष्क पर संयम रहता है। नमाज जब आप पढ़ते हैं तन मन में संतुलन बना रहता है। योग जब आप करते हैं काफी हद तक चीजें एक ही हैं। समानताएं जो हैं वो इस वक्त आपके सामने। नमाज में ध्यान लगाया जाता है, योग में भी ध्यान लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो समानताएं हैं चाहे नमाज की या योग की वो हमने आपको बताई हैं। अब इसका क्योंकि विरोध हो रहा है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी भी हमने दी है कि किस तरीके से कितने यूएन में ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने योगा को बढ़ावा भी दिया है और पूरा इतिहास भी हमने आपको बता दिया है। तमाम खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और इब्राहिम हुसैन मौलाना है हमारे साथ। और इसके अलावा विजय उपाध्याय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं दीपक रंजन जी। शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है उसका आपकी पार्टी समर्थन करती है या फिर हम ये सोचे कि ये उनका एक खुद का बयान है, ये इंडिविजुअल बयान है? ये योग में नमाज में क्या समानता है उस संदर्भ में भी अगर उन्होंने बातें कही हैं, ये हमने अभी आपको दिखाया, आपने सुना होगा। इसके अलावा सर योग से तो मेडिकल आपको मेंटल फिटनेस आती है, मेडिकली आप फिट होते हैं, मन की भी शांति होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये भी जरूरी है, इसकी शिक्षा भी देनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? देखिए प्रिया जी, शफीकुर रहमान बर्क साहब जो है जनता के द्वारा चुन करके देश के उच्च सदन में बैठे हुए हैं। और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि योग दिवस के साथ साथ तालीम दिवस क्यों नहीं मना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये पूरी इनकी मंशा ठीक नहीं है, पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। चूंकि 2024 में चुनाव है, ये उसका लाभ उठाना चाहती है। अच्छा, पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 6 साल में इनको मदरसों में योग दिवस मनाने का इनको ध्यान क्यों नहीं आया? अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो इनको योग दिवस मनाने की बात याद आ रही है।